दोस्तों आज निफ्टी ने मॉर्निंग में एक थोड़ा-सा 26,000 को जो ब्रेक करने के बाद एक ट्रेड सेटअप दिया था। 30 से ₹35 यहाँ पर आप लोगों को बने होंगे। उसके बाद मार्केट कंप्लीटली कंसोलिडेशन में है और लास्ट आवर ने में मार्केट ने कुछ अच्छा एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश की है, जो एक इंडिकेशन होता है कि भाई मैं सपोर्ट ले सकता हूँ। लेकिन इसके लिए अब जो इम्पोर्टेंट हर्डल का काम करेगा वो हमारा 26,000 वाला लेवल करेगा। इसको हम अभी आगे देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये हर्डल का काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, इन सब पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। उसके साथ-साथ मैं अब आप लोगों को सबसे पहले डेली चार्ट पर हम बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे। क्यों? उससे हमें थोड़ा-सा समझ आएगा कि हमारा निफ्टी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट को ज़रा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। बैंक निफ्टी क्या यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है या अपने इस ज़ोन को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। आज एक अच्छी कैंडल निफ्टी बैंक निफ्टी ने बनाई है। इसका लो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो लो हमारा जो लगा है 58,925 58,925 का लो लगाया है। ठीक है, कितने का लगाया है? 925 का। और जो हमें क्लोजिंग मिली है वो कहाँ मिली है? 348 पॉइंट कहाँ मिली है? ऊपर मिली है। जो और हाई हमने भी थोड़ा सा ऊपर का लगाया था। तो आप ये समझ सकते हैं 348 पॉइंट तो ये हो गए, प्लस आपका कितना और रह गया इसमें? आप 70 पॉइंट और ऐड ऑन कर लीजिए। 70 पॉइंट और ऐड ऑन करने का मतलब होगा 400 पॉइंट। एक कमोबेश वही नॉर्मल जो डेली मोमेंटम है उसने कंप्लीट की है और काफ़ी ऊपर हमको क्लोजिंग दिया है। तो एक सपोर्ट ज़ोन की तरह ये देख सकते हैं हम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप निफ्टी के ऊपर आएँगे, निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो निफ्टी में आपको क्या दिखेगा? हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कल का निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज़ का जो वीडियो है वो नहीं आ पाया है। उसके नहीं आने का जो कारण है दोस्तों, मैंने वीडियो को अपलोड कर लिया था, लेकिन वो प्रॉपर अपलोड हुआ नहीं। सिस्टम शायद बंद हो गया, तो वो वीडियो प्ले नहीं हो पाई। तो आज मॉर्निंग का जो सेटअप था वो मैंने कल उसमें बताया था कि एक आपको ट्रेड बन सकता है जो 26,000 के आसपास बन सकता है, लेकिन वो वीडियो जब आप लोगों के पास तक पहुंची नहीं तो अब उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज को जरा ध्यान से देख लेते हैं। ये जो हमारा लेवल है दोस्तों, ये वाला, ये हमारे पास एक सपोर्ट की तरह अब काम कर रहा है। ठीक है, ये वाला जोन जो हमारा है एक सपोर्ट की तरह काम करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आज आपको यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा दिखा भी, जो हमारी क्लोजिंग मिली है 25,986 की क्लोजिंग है और जो लो हमारा लगा हुआ है, लो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 891 का लो लगा है, यानी कि 91 से 91 से हमने 100 पॉइंट का अप मूव क्लोज किया है। नीचे से 100 पॉइंट के आसपास हमने अप मूव में क्लोज किया है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट लेने की खुशबू सी आ रही है ना? अब हम समझते हैं 15 मिनट के चार्ट पर क्या व्यू पॉइंट हमारे बन सकते हैं, क्या प्राइस एक्शन बना हुआ है, कौन-कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इस सारी चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कई सारे लोगों को ट्रेड करने की जल्दी रहती है। 5 मिनट पर मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यही ट्रेड जो 5 मिनट के सिनेरियो पर बना हुआ है, ये मैंने आप लोगों को बताया था लेकिन वो वीडियो पहुँच नहीं पाई। लेकिन 15 मिनट पर देखते हैं कल क्या हो सकता है, कल भी तो ट्रेड बन सकता है, कल क्या कंडीशन हो सकती है, उन पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? सबसे पहले जो आपको प्राइस एक्शन की नज़रिए से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, उनमें से पहला पॉइंट तो ये वाला है, ठीक है? ये पॉइंट पहला इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास ये वाला, इनके नंबर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये है 26,000 वाला 20,000 के का, ये है 20,000 के 40, ठीक है? 26,040 का जो लेवल है, ये वाला 44 का लेवल, 44 या ये कितना 66 का लेवल जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम कंसोलिडेट भी कर सकते हैं एक जगह पर, मामला गड़बड़ा भी सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो क्या हो सकता है? अगर मान लो कि हम यहाँ पर खुलते हैं, गैप अप खुलते हैं 26,000 के ऊपर, तो शांत बैठना है। क्या करना है? शांत बैठना है और साथ में बैंक निफ्टी पर भी नज़र बना के रखनी है कि वो क्या कर रहा है। वो आज अपने लो से 400 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज़ किया हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर हम फ्लैट खुलते हैं, इस ज़ोन पर खुलते हैं, तो अगर हम मॉर्निंग का प्राइस एक्शन को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं जो आज लास्ट आवर में बना है, क्योंकि हम नीचे से भी 100 पॉइंट ऊपर गए हैं, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिंट है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। और अगर हम गैप डाउन खुल गए, तो अवॉइड करना है। जो तीनों कंडीशन है, सबसे पहले तो देखना है एक उम्मीद की तरह, कहाँ से देखना शुरू करना है? 26,000 को सबसे पहले देखना है, 26,000 के आसपास क्या सीन बन रहे हैं। हो सकता है 26,000 के आसपास खुले और धड़ाम से नीचे भी जा सकता है। कंडीशन बना के जाएँगे तो वो एक अलग बात होगी, पर मुझे लगता है कि इस ज़ोन पर फिर सपोर्ट लेने की हम कोशिश कर सकते हैं। जल्दबाज़ी करने का टाइम नहीं है अभी। जब कभी भी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी कि इस ज़ोन से निकलना हो या इस ज़ोन से नीचे जाना हो या इस ज़ोन से सपोर्ट लेना हो या इस ज़ोन से रेजिस्टेंस लेना हो, सबसे हार्ड ज़ोन यही माने जाते हैं। आपको इन जगहों पर क्या करना है, ध्यान से बैठे रहना है, देखना है मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है।
क्योंकि मार्केट इन जगहों पर एक ही जगह पर भी पूरा का पूरा दिन बिता देता है। आपको ये ध्यान रखना है। अगर मार्केट को नीचे गिरना हो और मान लो इस बीच में खुल जाए, कल मान लो इनसाइड ही बना दे, इस बात को भी आपको कंसिडर करते हुए चलना चाहिए कि अगर इनसाइड बनता है तो अगले दिन नीचे आ सकता है। मतलब ज़्यादा ताकत नीचे की तरफ को लग सकती है। तो इस पूरे फिनोमेना को आपको ध्यान में रखना होगा और उसके साथ-साथ एनालिसिस करते हुए काम करना है। ऑप्शन बायर के लिए मैं ख़ास करके अभी बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा-सा शांत रहना सीखिए। ऑप्शन बायर जितने भी लोग हैं, कॉल पुट करते रहते हैं, आप थोड़ा-सा शांत रहिए। जैसे आज छोटा ट्रेड मिला ना, अभी छोटे-छोटे ही ट्रेड आप लोगों को मिलने वाले हैं। इस ट्रेड को मिलने के लिए भी आपको 2-3 दिन की तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर ये ट्रेड मिला हुआ है। अगर हर बार आपको मिलता रहेगा तो औरों को क्या मिलेगा फिर? इस बात को आप लोग मैं चाहूँगा कि आप लोग कोशिश करिएगा कि थोड़ा-सा धीरज रखा कीजिए और धीरे-धीरे रे माना धीरे सब कुछ होए। और ऐसी एनालिसिस के लिए द इनसाइडर वे को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कल मैंने 5 स्टेप वाला वीडियो बनाया है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपकी बहुत मदद करेगा। और ऐसी एनालिसिस के लिए द इनसाइडर वे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।